चलिए, हेलो, बैठ जाइए। अभी छूट गया ना बैच? तो छूट गया तो अभी तक आइए ना गए आप लोग, क्यों लोग आइए रहे हैं? चलिए, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? ब्लड रिलेशन। ये वाला चला, पंखा चलाओ तो कहाँ से चलता है? चलिए, गौर फरमाइएगा, बतियाना बंद करो। देखिए, समझिएगा। आज क्लास लेट से छूटा है साइंस का, इस वजह से लेट ही क्लास स्टार्ट हो रहा है। समझिएगा जल्दी जल्दी बढ़िया से। टाइप 3 में हम 2 सवाल कल बता के छोड़े थे। आप बोले कि आगे बना के आइएगा। 1 नंबर और ये 2 नंबर बता दिए थे। 3, 4, 5 बना कि नहीं बना? बन गया। अच्छा, एक के वो 3 तक था। अब इसको देखिए, 4 से 8 में फिर भी एक बार बताते हैं, समझिएगा। यहां दिया है $A का अर्थ है कि ए बी की मां है। ए हैज बी का अर्थ है कि ए बी का पिता है। A@B का अर्थ है कि ए बी का पति है। A% बी का अर्थ है कि ए बी की बेटी है। बाबू रे, यहाँ पे हिसाब ध्यान से अगर देखिएगा, बढ़िया समझिएगा, तो पता चलेगा कि ए बी जैसे यहाँ लिखा है वैसे यहाँ भी है। जैसे यहाँ पे लिखा है वैसे यहाँ है। जैसे यहाँ पे लिखा है वैसे यहाँ है। जैसे यहाँ पे लिखा है वैसे यहाँ है। माने एकदम सीधा सीधा ज्यों कहते हैं लिख दिया गया है। तो हम कल बताए थे कि अगर निर्देश में सीधा रिलेशन लिखा रहेगा तो उल्टा चेक करेंगे, और उल्टा रिलेशन लिखा रहेगा सीधा चेक करेंगे। तो इस सवाल में एक बात कंफर्म हो गया कि चेक उल्टा करना है। और साथ ही साथ हम आपको बताए थे कि पूरे कथन से आपको मतलब नहीं रखना है, मतलब रखना है बीच का दिया गया सिंबल से और उसका दिया गया रिश्ता से। तो डॉलर का मतलब क्या है? तो डॉलर का अर्थ है माँ। बस इतने से आपको मतलब रखना है। हैज का अर्थ क्या है? तो हैज का अर्थ है पिता। तो इतने से मतलब रखना है, पिता से। @ का मतलब क्या है भैया? तो @ का मतलब है पति। इतने से मतलब रखना है। और प्रतिशत का मतलब क्या है? तो प्रतिशत का मतलब है बेटी। बस इतने से मतलब रखना है, उससे ज्यादा मतलब नहीं रखना है। अब सुनो, 4 नंबर सवाल कहा कि P@Q $M#T, तब पी टी के साथ क्या संबंध दर्शाता है? माने ये जो पी है, टी के साथ क्या संबंध दर्शाएगा, यही बताना है। माने आपको बताना है कि पी जो है टी का कौन है। और बताने के लिए आपको क्या करना है, ट्रिक से बनाइएगा तो पीछे से चेक करना है। तो टी से एम के तरफ, एम से क्यू के तरफ, क्यू से पी के तरफ। बीच में आया हैज। हैज का मतलब क्या हुआ? पिता। और किसका पिता? टी का। कौन होगा? एम। पिता होगा तो पुरुष होगा। अच्छा, गौर फरमाइएगा, एम तो टी का पिता है, ये पता चल गया कि एम टी का पिता है। मगर टी उसका बेटा है कि बेटी, ये मालूम है क्या? ये पता नहीं है, छोड़ दीजिए। आगे पढ़िए। डॉलर। डॉलर का मतलब माँ, तो ये माइनस हो जाएगी। किसकी माँ होगी? एम की। एम की माँ। आगे क्या है भैया? आगे है @ आगे है @ का मतलब क्या है? पति। किसका पति? क्यू का। कौन? पी। अब देखिए कि पी जो है इस टी का कौन लगेगा। हालांकि इसका जेंडर क्लियर नहीं है, इसका जेंडर से हम लोगों को कोनो मतलब नहीं है। काहे भाई? काहे कि हम लोग को बताना है पी के बारे में। तो इसका पिताजी, पिताजी की माँ, दादी, दादी का पति, दादा। आंसर मार देना है ऑप्शन नंबर कौन सा? बी। क्लियर? तो ऐसे बना लेना है सारे सवाल को।
इसका मतलब आगे क्या होगा बताइएगा। डॉलर का मतलब माँ, हैज का मतलब पिता, एट द रेट का मतलब पति, प्रतिशत का मतलब बेटी। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी अभिव्यक्ति यह दर्शाती है कि आर एच की बहन है। आर होनी चाहिए एच की बहन। अब एगो बात आपको बताते हैं, सुनिए। सी नंबर, आर होनी चाहिए एच की बहन। देखिए एगो बात बताते हैं, आप एग्जाम हॉल में जाइएगा, अगर ये सवाल आएगा, चाहे इस टाइप का कोई सवाल आएगा, तो यहाँ पे आप क्या कर पाएंगे, आर एच की बहन है ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन दर्शा रहा है। तो फिर सारे ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा, और सारे ऑप्शन को चेक करिएगा तो टाइम ज्यादा नहीं लगेगा। तो एगो ट्रिक सिखाते हैं, एगो टेक्निक सिखाते हैं, समझिए। एग्जाम हॉल में जाइएगा ना, तो सारा ऑप्शन को चेक नहीं करिएगा तो भी आपका सवाल बन जाएगा। खाली आपको ये पता होना चाहिए कि किसको चेक करें। एग्जाम हॉल में जब जाइएगा तो आप डायरेक्ट किसी किसी ऑप्शन को छोड़ दीजिएगा, चेक मत करिएगा। इतना आपको कंफर्म पता चल जाएगा कि इसी को चेक करेंगे तो यही आंसर होगा। अब सुनिए, पीछे से चेक करिएगा, आज जो सबसे किनारे रहेगा, क्या उसका जेंडर जल्दी पता चलेगा? चलेगा। अगर हम आर से जाएंगे एफ के तरफ, तो एफ तो आर का कुछ ना कुछ लग जाएगा, लेकिन आर का जेंडर पता चलेगा? किनारे वाला का जेंडर जल्दी पता नहीं चलता है, खाली पति पत्नी के रिश्ता में पता चल पाता है। तो किनारे इसमें भी आर है और इसमें भी आर है, तो एक बात कंफर्म हो चुका कि बी और डी को चेक पहले नहीं करना है। अगर ए और सी में से कोनो नहीं होगा तब बी डी को चेक करिएगा। ऐसा नहीं है कि चेक नहीं करना है। कभी कभी ये सब ऑप्शन नहीं होता है, वही वाला हो जाता है। जैसे पति पत्नी का रिश्ता आएगा तो होगा, जेंडर पता चल जाएगा, लेकिन फिलहाल जिसमें आर किनारे है उसको चेक मत करिए। अब आप चेक करिए ए को और सी को, तो दो ऑप्शन तो कटा ना, 3 गो कट जाता तो डायरेक्ट ए को चेक करते, अब 2 ऑप्शन कट गया तो अभी हम ए को चेक करके देखते हैं, हो गया तो ठीक है, नहीं तो सी को चेक करके देखेंगे। चेक कैसे करेंगे? पीछे से। तो बताइए हैज का मतलब क्या होगा? किसका? एच का पिता, एफ पिता हो गया। एट द रेट का मतलब पति, तो पिताजी का पति होगा, यही गलत कट गया। पिताजी का पति, केकर पिताजी के पति है? बाल गड़ गया था, गड़ रहा था, पिताजी का पति होगा, सवाल नहीं है, ये कट गया। चलिए, एच से एफ के तरफ, एफ से डी के तरफ, डी से आर के तरफ। डॉलर का मतलब बताइए। इसकी माँ है, किसकी माँ? एच की माँ, एफ। एट द रेट का मतलब पति, तो माँ का पति पिता। अब प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब इसके बेटी, तो बेटी हो जाएगी पिताजी की बेटी, बहन, आर एच की बहन है, आंसर सी। बन गया ना जल्दी? तो जल्दी बन जाएगा इससे। ना तो जैसे सब लोग बताते हैं, जैसे सब लोग बनाते हैं, बनाइएगा उससे तो टाइम ज्यादा लगेगा। सिंपल सा बात है। क्लियर हो गया? आगे चलें। जिंदगी में, किसी भी इंसान के जिंदगी में गोल का रहना जरूरी है, लक्ष्य रहना जरूरी है। अगर लक्ष्य आपकी जिंदगी में कुछ है तो आप उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। पढ़ाई लिखाई, लंबाई चौड़ाई, गोरा काला, लूल लांगड़, लंपट बैल, कुछ भी मायने नहीं रखता है। हिंदी अंग्रेजी भाषा कुछ भी मायने नहीं रखता है। आपके सामने खाली गोल होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए। लक्ष्य है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। सिंपल सा बात है। आपको लक्ष्य जब तक आप पूरा नहीं करिएगा, आपको कुछ सुझबे नहीं करेगा। ये बोला चप्पल पहन के आए हैं, हाँ देखो आज चप्पल पहन के आए हैं, रीजन सुन लीजिए चप्पल पहनने का। अंगूठा का बगल वाला दोनों जो उंगली है, वो पता नहीं कब फोड़ा हुआ, कब फोड़ा होके फूट गया, हमको मालूम नहीं चला। दूसरा सुर चढ़ल है। ये दोनों अंगुरिया में देखिए, दिख रहा है? दोनों अंगुरिया में, उधर से नहीं दिखेगा, आगे वाले को दिखेगा। दोनों अंगुरिया में फोड़ा हो गया है, दोनों उंगली में फोड़ा है। अब पता नहीं किस दिन हुआ है, अब फोड़ा होके फूट गया। कल जब हम जूता खोले ना तो ये दर्द कर रहा था, तब बोले काहे दर्द कर रहा है? तो काहे दर्द कर रहा है? जूता हम शुरू से पहनते, कभी नहीं होता था, ये कभी हो गया है, जूते पे से हुआ होगा। तो हम बोले कि काहे दर्द कर रहा है? मैडम देखी तो बोली तो फोड़ा होके फूट गया है।
पता नहीं चला फोड़ा कब हुआ? हम बोले कहाँ पता चला? बोले कैसन आदमी है आपको फोड़ा का पता नहीं चलता है? हम बोले आदमी हम ठीक है, वो खाली ध्यान नहीं है शरीर पे, ध्यान दूसर है, दिमाग में गोल सेट है, ओकरे पर फोकस है। कहाँ फोड़ा हो रहा है, कहाँ फुंसी, ये दिख कहाँ रहा है? पहले के योद्धा सब जब मैदान में जाते थे लड़ने, पूरे शरीर पे चोट का निशान रहता था, लेकिन वो थकते नहीं थे। युद्ध जीतने के बाद जब आते थे ना, तब उनके शरीर का घाव दिखता था, कहाँ कहाँ घाव है। गोल सेट रहता था कि हरा देना है, युद्ध में हारना नहीं। तो गोल सेट करिए दिमाग में, अपने आप दिल लग जाएगा पढ़ने में, जो करना चाहेंगे उसमें। देखिए लहर रहा है अभी, वो पहने हुए हैं। आई चप्पल क्या करे, भैया का है, अब भैया का नहीं है। हम जो चप्पल रखे हैं दूगो सैंडल, वो वहां पे लगता, पैरवा में लग जाता, पहनते था दूगो पहन के तो अबो करते, देखते होंगे आप लोग। तो भाई से बोले कि तुम्हारा चप्पल पहन ले, तो बोला कि मेरा नहीं है, स्टूडेंट का है, पहन के जाएगा तो क्या कहेगा, लाओ स्टूडेंटे का है तो स्टूडेंटे के पहन के जाएंगे। ये कौन अपन दोस्तवा से ले लिया है, अच्छा लगा होगा, पहनता है, सब लेन देन अपना करते रहता है, और हम पहन के आ गए हैं। बोला स्टूडेंट का है, पहनने का तो क्या कहेगा सब, हम लाओ ना, जाने तो कहेगा, तो कहेगा की कहेगा। पहन के देखिए पढ़ा रहे, क्या करूँ, अभी लहर रहा है, पैरवा जहाँ पे फोड़वा भइल है, लहर रहा है, दर्द कर रहा है, फूललो है थोड़ा सा। चलो कोनो बात नहीं है, ये क्लियर हो गया। अच्छा आगे बताइए, बना लिए हैं कि सारा सवाल हमको बनाना पड़ेगा? क्लियर हो गया? ये वाला नहीं बना, ऐसे थोड़ा होता है, ये वाला फिर बताइए नहीं बना, ये वाला नहीं बना, सब बनाइए, सब बनेगा। करना कुछ थोड़ो है, खाली पीछे से चेक करिए, बनाने का ढंग बताइए दिए हैं, लूर बताइए दिए हैं। हैज का मतलब क्या है, देखिए वहां पे, हैज का मतलब पिता, किसका पिता, एच का, कौन, के। प्रतिशत का मतलब बेटी, किसकी बेटी, के की, कौन, डी। एट द रेट का मतलब पति, किसका पति, डी का, कौन, एफ। रिलेशन को रिलेट करिए, इसका पिताजी हैं, अब पिताजी की बेटी है तो इसकी कौन लगेगी, बहन। अब बहन का पति है तो इसका कौन लगेंगे, बहनोई। बहन का पति बहनोई जीजा लगते हैं, तो आंसर मार दे, ऑप्शन नंबर बी, जीजा। साला जीजा दोनों दे दिया, आंसर यही दे दिया है। वो अंग्रेजी मीडियम वाला का गलती है, साला को साली कर दीजिए, सालियो देले है ससुरा, इस साला के जगह पे भाई लिख दीजिए, आंसर मारिए बी। ए दिया है ना, तो एक काम कीजिए ना, सुनिए ना, बताते हैं, रुकिए, उतना सुधार मत करिए, आंसर यही रहने दीजिए। साला के संगे जोड़ दीजिए, एकरा में जीजा जोड़िए, साला या जीजा, और यहाँ पे लिख दीजिए बहन, बस सुधार इतने कर लीजिए, हो गया, ठीक है। साला या जीजा वहां कर लीजिए। आगे चला जाए, हैं? सातों नंबर बताएं, सारा बन गया है, टोटल, वाह, है 25 नंबर। 25 से पहले कोई नहीं ना जी, 24 से पहले भी कोई, ये सब 13 14 बन गया है। सोलह नंबर, चलिए, के डब्लू का मामा है, के होना चाहिए डब्लू का मामा, चेक कीजिए, प्लस का मतलब बताइए देख के, आए माँ, माता न मते, माता को ही माँ न कहते हैं, माँ किसकी माँ, डब्लू की माँ, कौन, जे। अब माइनस का मतलब, तो माता जी की बहन मामा नहीं लगेगी, मौसी लगेगी, ये नहीं होगा, सी चेक करें। चलिए, प्लस का मतलब माँ, इसकी माँ, अगुणा का मतलब, तो माँ का भाई, तो इसका लग गया मामा, ठीक है। चलिए,
17 से 21 इधर बन गया। चलिए आपने कहा 24 और 25, 24 और 25। चलिए 24 नंबर, आर एम की भतीजी है, किनारे है, इसको पहले चेक मत करिए, इसको चेक करिएगा तो भतीजी आएगी नहीं, माइनस का मतलब। इसको भी चेक मत करिए, आर एम की भतीजी है, इसको चेक करिए। आर एम की भतीजी है, पहले चेक करिए किसको, ऑप्शन नंबर बी को। तो एन से आर के तरफ, आर से जे के तरफ, जे से एम के तरफ, माइनस का मतलब बोलिए किसकी बहन, एन की, कौन, आर। गुणा का मतलब पिता, देख के वहां से बोलिए पिता, किसका पिता, आर का। अब भागा का मतलब भाई, तो भाई तो किसका भाई, जे का। हालांकि एन से हम लोग को कोनो मतलब नहीं है, आर एम की भतीजी है, खाली देखना है। तो आर एम की भतीजी है, इसका पिताजी या पिताजी का भाई चाचा, तो ये हो जाएगी भतीजी। आंसर ऑप्शन नंबर बी, यही तो था 24 में। क्या आगे बढ़िए, 25 सिंगल वाला है। पी प्लस क्यू का अर्थ है पी क्यू का भाई है, गुणा का अर्थ है पी क्यू की माँ है, और भागा का अर्थ है पी क्यू की बहन हो, तो आर क्यू का चाचा है। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण इसे निरूपित करता है। इस सवाल गलत है, कहीं क्यू का चर्चा नहीं है, इस सवाल को गलत काटिए। हाँ, टाइप 4, टाइप 4 में वही सारा चीज है, यहाँ पे उल्टा दिया है, तो आपको क्या करना है, सीधा चेक करना है। ए बी, ए गुणा बी का अर्थ है बी ए की माँ है, ये दिया है, तो बी ए की माँ दिया है, तो यहाँ उल्टा नहीं, यहाँ ए बी है, यहाँ बी ए है, ए बी है बी ए है, ए बी है बी ए है, ए बी है बी ए है, उल्टा दिया है। तो जब सीधा दे रहा था तो उल्टा चेक कर रहे थे, उल्टा दिया तो सीधा चेक करिए। एम से एन के तरफ जाइए, एन से आर के तरफ जाइए, आर से टी के तरफ जाइए। समझ में आ रहा है, क्या करिएगा, एम से सीधा, एम से एन के तरफ, एन से आर के तरफ, आर से टी के तरफ, अब बीच में आया गुणा, गुणा का मतलब माँ, किसकी माँ, एम की माँ, कौन, एन, तो माँ है तो महिला है। प्लस, प्लस का मतलब बहन, किसकी बहन, एन की बहन, आर महिला है। भागा, भागा का मतलब पिता, किसकी पिता, किसका पिता, आर का पिता, कौन, टी। क्वेश्चन कहा सही है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो कहा एम आर का पुत्र है, देखिए तो एम आर का पुत्र होगा, इसका जेंडरे क्लियर नहीं है, तो हम पुत्र पुत्री कैसे कहेंगे, इसकी माँ है, माँ की बहन, मौसी लगेगी, पुत्र नहीं हो सकता, भतीजा या भतीजी, भांजा या भांजी होगा, तो ये गलत है। एन टी की चाची है, एन टी की चाची है, इसकी बहन, अब बहन के पिता, पापा, बुआ, एन टी की चाची है, एन टी की चाची है, इसकी बहन, अब बहन का पिता है, पगला कहीं का। भागा का मतलब बोला के पिता, इंटरेस्ट लेके पढ़ो नहीं तो चल जाओ घरे सब। इसका पिताजी है तो पुरुष न है, इस पुरुष का ही भाई है, तो क्यू का भाई टी, तो टी का भाई क्यू नहीं होगा, यहाँ कह रहा है क्यू टी का भाई है, तो आंसर नहीं हो गया। ना पढ़ना है ना लिखना है, आ जाता है खाली मुंह बने ले। चलो, एम माइनस क्यू माइनस डी भागा एफ प्लस सी, तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। एम माइनस क्यू, यही ना दिया है, एम माइनस क्यू माइनस डी भागा एफ प्लस सी। अब चेक कहां से करना है, सीधा आगे से बोलो, माइनस का मतलब केकर भाई, कौन, फिर किसका, कौन, फिर भागा का मतलब पिता, किसका पिता, कौन, प्लस का मतलब बहन, किसकी बहन, कौन, सी। कहा कौन सा कथन सत्य है, एफ सॉरी सी एफ की बेटी है, सी एफ की बेटी है क्या, बहन है, एफ सी की भतीजी है,
FC की कभी भतीजी होगी, लड़का भतीजी थोड़ा हो सकता है, CF की बहन है, CF की बहन है। सही, बन गया, हो गया। टाइप 5, टाइप 5 ब्लड रिलेशन का ट्री रिलेशन है, ब्लड रिलेशन का ट्री रिलेशन है। जैसे टाइप 1 बन रहा था वैसे ही टाइप इहो बनेगा। अभी अगर बता देंगे तो एक वो सवाल बता देंगे, अगर आप बना लेंगे तो कल नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, और नहीं बनाएंगे तो कल फिर बताना पड़ेगा। लेकिन हमको पूरा विश्वास है आप नहीं बनाइएगा, बना लेंगे। हाँ, एक बात मैं आपको बता दूं, लास्ट बार बता रहे हैं, बार बार नहीं बताएंगे, क्योंकि बार बार बताने का स्थिति नहीं आएगा। जो बैच के बारे में आप लोग को 2 दिन पहले जिस बैच के बारे में चर्चा किए थे, वो बैच लॉन्च हो चुका है, कल रात में करवाए हैं। हाँ, एडमिशन चालू है, जल्दी ही उसका पैनल भर जाएगा। फिर अगर पैनल भर गया तो आप लोग का एडमिशन नहीं हो पाएगा। बैच आए, बताते हैं कौन वाला बैच, फिर एक बार बता देते हैं। सर आप क्या करते हैं, हम क्या करते थे, और सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, उस पर थोड़ा सा 1 मिनट चर्चा करेंगे, ज्यादा नहीं। सर आप अभी ब्लड रिलेशन पढ़ रहे हैं, 100% ये चैप्टर समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब सर आप इसका रिवीजन घर पे नहीं कीजिएगा, हम भी नहीं करते थे, कोई नहीं करता है। करबो करिएगा ना तो 2-4 दिन के अंतराल में यही फिलहाल कर लीजिएगा, और जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हमारे चैप्टर ठीक हो गया तो एक छोड़ दीजिएगा, आपको लगेगा कि क्लियर है। जब एग्जाम हॉल में जाइएगा वहां भी लगेगा कि क्लियर है, लेकिन एक जगह कहीं फंस जाएगा, सवाल नहीं बनेगा, तब जाके आपको लगेगा कि क्लियर नहीं है, हम भूल गए हैं। तब आके पढ़िएगा और मिलाइएगा, कहेगा अरे ऐसे करना था, लास्ट में थोड़ा भूल गए। तो भैया लास्ट में थोड़ा भूल गए, उस वजह से नौकरी नहीं हुआ, रिजल्ट गिर गया। यही होता है, मेरे साथ भी यही होता था, सबके साथ भी यही होता है। सर आप जितना, हालांकि ये वाला जो हम अभी बैच लॉन्च किए हैं वो खाली फाउंडेशन वाले बच्चों के लिए ही किए हैं, आप विश्वास नहीं करिएगा। हम कल शाम में लगभग 6:30 बजे बैच लॉन्च किए, आज 3:30 पौने 4 मिनट के बाद जब हम देखें तो 161 गो एडमिशन हो गया था, बस बैच लॉन्च करते करते। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, जैसे बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन टेस्ट मारते हैं, कोई इस ऐप पे मारता है, कुछ लोग उस ऐप पे मारता है, कुछ लोग उस ऐप पे मारता है। हमारे बिग बूस्टर जो ऐप है जहाँ पे आपका कोर्स लॉन्च है, उससे लाखों लोग जुड़े हुए हैं पहले से टेस्ट सीरीज देने के लिए। उनको बैच दिखा, हमने कहा किसी को नहीं, उनको बैच दिखा, बैच का नोटिस पढ़े, अब पट से उनको लगा कि 20 रुपया में मिल रहा है, उसका फी 20 रुपया है, 20 रुपया में मिल रहा है भैया ले लो। उसमें क्या क्या सुविधा देने वाले हैं सुनिए। वो टेस्ट तो पहले चैप्टर वाइज होगा, हम रीजनिंग में साहब 51 गो चैप्टर पढ़ाते हैं, आपको मालूम है। 51 चैप्टर को 3 भागों में बांट के पढ़ाते हैं, वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, 3 पार्ट में बांट के पढ़ाते हैं। हम ये 51 चैप्टर को उसमें टच करेंगे, 51 चैप्टर का सवाल हम वहां देंगे। और सवाल कैसे देंगे, जैसे मान लीजिए हम अल्फाबेट का सवाल अगर वहां दे रहे हैं, तो अल्फाबेट का सवाल हम 0 से लेकर के 0 टू टॉप लेवल तक का सवाल देंगे, 0 से लेकर टॉप लेवल तक का। अब इसके लिए चाहे हमको 1 गो सेट बनाना पड़े, चाहे 2 गो बनाना पड़े, चाहे 3 गो बनाना पड़े, बनाएंगे। अब सेट 1 बनाएंगे तो उस सेट 1 में देखिए क्या होगा, अल्फाबेट का सेट 1 में 0 से लेके, माने लो लेवल से लेके मॉडरेट लेवल तक का सवाल सेट 1 में दे देंगे। सेट 2 में क्या करेंगे, सेट 2 में हाई लेवल का सवाल कर देंगे। और सेट 3 में क्या करेंगे, कंडीशनल सवाल कर देंगे। तो ये अल्फाबेट जैसा चैप्टर को अगर 3 सेट में बांटेंगे तो कोडिंग डिकोडिंग जैसा बड़ा चैप्टर हो सकता है 4 सेट 5 सेट में आएगा। अब प्रत्येक सेट में क्वेश्चन का संख्या हम रखेंगे 20 और टाइमिंग दे देंगे 25 मिनट का। अब पॉइंट, अब निगेटिव मार्किंग भी रहेगा .33 के हिसाब से, ठीक है, निगेटिव मार्किंग में रहेगा। सर ये टेस्ट देने से आपको फायदा क्या क्या होने वाला है, ऑनलाइन वाले भी सुनिएगा। टेस्ट देने से फायदा क्या क्या होगा, टेस्ट देने से फायदा होगा कि आप अल्फाबेट पढ़ के रिवीजन छोड़े हैं, सर यहाँ से रिवीजन हो जाएगा। पहला बात की रिवीजन हुआ, और दूसरा बात यह है कि आप टेस्ट मारिएगा तो आप अपना रैंक चेक कर पाइएगा वहां पे।
आप अपना रैंक चेक कर पाइएगा। रैंक चेक करने का ऐसा सुविधा लगाए हैं, जैसे सपोज मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करते हैं, मान लीजिए 3000 बच्चों ने एडमिशन लिया सपोज, तो मान लीजिए सुबह 11 बजे तक 800 बच्चे टेस्ट मार चुके हैं, तो उनका 800 में रैंक दिखेगा। अगर अगर शाम में कोई बच्चा टेस्ट मारता है, शाम में मान लीजिए 2800 लेकर टेस्ट मार लिया है, तो शाम में 2800 में रैंक दिखेगा। आप अपना रैंक जो 800 में देखे थे सुबह में, दिल करता है तो जाके दोबारा शाम में 2800 में चेक कर सकते हैं। 800 में अगर आपका रैंक 7वां था, तो 2800 में हो सकता है आगे बढ़ के 25वां हो जाए, क्योंकि बच्चे तेज होंगे ना आपसे। अब सर हर इंसान में वो खासियत होता है, कोई भी इंसान अपने आप को नीचे नहीं देखना चाहता है। सर आपका रैंक नीचे आएगा ना, तो ऑब्वियसली आप पढ़ना चालू करिएगा। तो सर इधर रिवीजन कर लिए, आप दिल किया पढ़ने का तो पढ़ लिए, सर उससे आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी। सोच के देखिए हमने जो बोला वो क्या बोला है। तो सर इधर रिवीजन भी हो जाएगी और आपकी तैयारी भी हो जाएगी। आप फी कितना है सर? तब फी है 20 रुपया मात्र पर मंथ का। 1 महीना हम आपकी ये सारी सुविधाओं से लैस आपको ये देंगे, आप मात्र 20 रुपया फी लेंगे। आप इतना समझ लीजिए कि हम बस सर्वर चार्ज ले रहे हैं। सर हमसे सस्ता बैच कोई लाता कहाँ है। हम पिछला बार वाला बैच जो है, रुको बोलना, पिछला बार वाला बैच 90 दिन के लिए बैच लाए मात्र 20 रुपया में। माइंड टेस्ट जो है वो 20 रुपया में 90 दिन के लिए बैच अवेलेबल है, नहीं है। इसका सर्वर चार्ज जानते हैं कितना आया एक दिन का? 36 पैसा। 36 रुपया नहीं, 36 पैसा, भाग लगा के देख लीजिएगा, 3.6 आएगा। हम 36 पैसा पर डे के हिसाब से आपको टेस्ट अवेलेबल करवा दिए हैं। ये आपका 20 रुपया ले रहे हैं, हमारी भी खर्चे हैं। 20 रुपया में खर्चा क्या क्या होगा? सर्वर चार्ज जाएगा, सर्वर कॉस्ट कटेगा ना, सर्वर कॉस्ट कटेगा। बैच लॉन्च किए हैं, जितना पैसा जनरेट होगा उसका जीएसटी कटेगा, ये हो ना जाएगा। और इस आपके इस टेस्ट में जितने लोग काम करते हैं उनका पेमेंट भी जाएगा। तो इसमें से मेरा बहुत ज्यादा बच नहीं जाएगा, हो सकता है ना ही बचे कुछ भी, लेकिन फिर भी हम ये टेस्ट देंगे। आई टेस्ट चैप्टर वाइज देंगे। हर टेस्ट का 2 PDF अपलोड रहेगा। एगो PDF विदाउट सोल्यूशन, एगो PDF विथ सोल्यूशन। विदाउट सोल्यूशन को आप बनाएंगे, रैंक चेक करने के बाद विथ सोल्यूशन से डिस्कशन करेंगे। आपका डेटा भी बचेगा, वीडियो आपको नहीं देखना पड़ेगा, वहां सोल्यूशन रहेगा, अपना देख लीजिएगा। तो सर क्या बोले? आए नहीं यार, 51 गो चैप्टर ना लिखे हैं। ये अल्फाबेट का हम 20 रुपया ले रहे हैं, 1 महीना अल्फाबेट चलेगा। हम एग्जाम्पल दिए कि अगर अल्फाबेट का सवाल देंगे, बैल है वो, बैल है, मुंह नहीं देख रहे, हंस रहा है कैसे बैल जैसा। हम एग्जाम्पल दे के अगर अल्फाबेट से सवाल देंगे तो एक में हम 3 गो सेट बना सकते हैं। एगो 0 टू मॉडरेट लेवल, एगो हाई लेवल, एगो कंडीशनल। बड़ा चैप्टर रहेगा तो ज्यादा सेट बनेगा, छोटा चैप्टर रहेगा तो कम सेट बनेगा। अब क्लॉक आपको देंगे तो क्लॉक में 5 गो 6 गो सेट बनाएंगे, कहेंगे 14 गो टाइप हम पढ़ाते हैं। तो इसमें हर टाइप का क्वेश्चन और हर लेवल का क्वेश्चन मिलेगा। ये 3 महीना में हम कोशिश करेंगे कि इसको खत्म कर दें। 3 महीना में ये 51 चैप्टर पूरा दें, तो 20 तिया 60 गो रुपया में बाबू हमार आपका पूरा किताब का एक बार रिवीजन हो जाएगा। कभी भी मार सकते हैं, टाइम कोई फिक्स नहीं है, जब दिल करे तब मारिए, जब दिल करे तब रैंक चेक कर लीजिए। और कोई डाउट? क्या बोल रहा है? डेली कर देंगे तो नहीं कर पाइएगा, MWF में है, सप्ताह में 3 दिन, सप्ताह में 3 दिन। जैसे आज मारिए, कल आराम कर लीजिए, परसों दिन इंतजार कर लीजिए, परसों फिर आएगा। हम जानबूझ के डेली नहीं किए हैं, ये MWF में रहेगा 3 दिन सप्ताह में, ठीक है। काहे कि अधूरी इच्छा इंसान को फिर से जीने के लिए प्रेरित करती है। अगर हमारी अधूरी इच्छा नहीं होती तो हम आज आपके सामने खड़ा नहीं होते, पैर पे पैर चढ़ा के घरे सुतल रहते, दूगो रखते बॉडी मसाज करने वाला आदमी, कहते भर दिन देह हाथ चिपते रहो। लेकिन अधूरी इच्छा आपके सामने लाके हमको खड़ा की। अगर डेली कर देंगे ना, तो आज आप मार लीजिएगा, कल मार लीजिएगा, परसों कोई काम आ जाएगा,
कहेगा अच्छा परसों वाला छूट जाएगा, कल से मारेंगे। तले अगला दिन मारिएगा तले हई वाला छूट जाएगा। आई छूटेगा, फिर इस दिन मारिएगा, फिर एगो अगला दिन छूट जाएगा, तो सप्ताह में 2 गो छूट जाएगा। अब वही छूटने वाला आदत छूटते 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 एक दिन टेस्टे छूट जाएगा। समझ गए? इसीलिए सप्ताह में 3 दिन, एक दिन मारिएगा तो एक दिन इंतजार करिएगा, तो ज्यादा मजा आने वाला है वहां से। ठीक है, तो आपको लेना होगा तो ले लीजिएगा, नहीं लेना होगा तो अपना पैसा आपको मुबारक हो, रखिए, है ना। अच्छा, एक और बात बता देते हैं, अगर जो फोन पे नहीं चलाते होंगे, जो फोन पे नहीं चलाते हैं या कोर्स लेने में असमर्थ, लेने नहीं आ रहा है, या हो सकता है पेमेंट नहीं कट रहा है, कोई परेशानी है, ऑफिस में हम बोल दिए हैं, चुपचाप लाइन से केबिन में चल जाइएगा और कहिएगा कि देखिए ना हमसे हो नहीं रहा है, थोड़ा कोर्सवा एक्टिवेट कर दीजिए, तब पैसा वहां दे दीजिएगा, आपका कोर्स एक्टिवेट हो जाएगा। 20 को देना है तब का, लेकिन पहले मोबाइल से ले लेना है अपने से। ठीक है, जिनका नहीं हो, हाँ बोलिए ना, अब बार बार एक के बतिया बोले, किसी टाइम में सेट मार लीजिएगा, इनसे कहें अब आपके लिए अलग से इंस्ट्रक्शन पास करेंगे, टाइमिंग नहीं है, कोनो टाइमिंग में मार सकते हैं। ठीक है, आपकी हर सुविधाओं को हम ध्यान में रख के चालू किए हैं, ठीक ना। हाँ, चालू होगा 10 तारीख से, सोमवार से, वहां नोटिस लिखा हुआ है। कुछ बच्चों का कहना था कि सर हम आज लिए हैं तो आज से डेट दिखा रहा है, तो हम जा रहे हैं, अभी शाम में जाएंगे, कहेंगे कि सब बच्चा का जो जो कोर्स ले लिया 10 तारीख से डेट चालू कीजिए, 4 दिन 5 दिन बचेगा। सर हम बोले ना आपका पैसा हमको नहीं चाहिए, लेकिन सर्वर चार्ज तो लेना पड़ेगा, खर्चा तो सर मेंटेन करना पड़ेगा। अब खेत बेच के घरे से रुपया लाएंगे तो कितना खेत बेचेंगे बताइए, समझ रहे हैं। ये वाला टाइप कल पढ़ा देंगे, अब टाइम हो गया समझाने में ज्यादा, आज भी आज खत्म हो जाता, जहां सर लेट से थोड़ा क्लास छोड़े इस वजह से। किसका? इस बैच का? हाँ, एगो वीडियो बना देंगे शाम में आज कि कैसे कैसे कोर्स को लीजिएगा, ठीक है। बाकी कल करेंगे, आज की सेवा यहीं तक। सब लोग कोर्स ले लीजिएगा, ऑनलाइन और ऑफलाइन वाले, तो बाद में नहीं मिलेगा तो हमको नहीं कहिएगा, ठीक है।